और मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। क्या देश नहीं जानता है चीट फंड में कारोबार में किसके रुपये लगे थे? लाखों करोड़ों गरीबों ने चीट फंड में पैसा जमा कराया और राजनेताओं के आशीर्वाद से करोड़ों करोड़ों रुपयों के चीट फंड के पैसे गायब हो गए और चीट फंड के कारण सैकड़ों परिवार के मुखियाओं को आत्महत्या करने की नौबत आ गई थी, मरना पड़ा था। जरा इतिहास गवाह करके देख लो। वो आज मुझे सवाल पूछ रहे हैं। भाइयों बहनों, देश का सामान्य व्यक्ति मेहनत करता है, ईमानदारी से जीना चाहता है, लेकिन कुछ बेईमान लोग उसको जीने नहीं देना चाहते। क्या उसकी रक्षा करना ये सरकार का दायित्व है कि नहीं है? एक के 10, 10 के 1000, 1000 के लाख, रातों रात अमीर बनाने का झांसा देने वाली इस तरह की योजनाओं पर अब सरकार शिकंजा कसने जा रही है। इन कंपनियों की दुकान सजते ही सरकार इन्हें खत्म करने का इंतजाम कर रही है। इससे उन भोले भाले निवेशकों को भी राहत मिलेगी जो इन फ्रॉड कंपनियों या इस तरह की योजना चलाने वालों के चक्कर में आकर अपना सब कुछ लुटा देते हैं। सरकार एक नया कानून ला रही है। अब इस बिल को संसद में पेश करने की तैयारी है। संसद में कानून बनने के बाद लाखों निवेशकों के हितों की सुरक्षा होगी जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिटेड स्कीम में पैसा लगाकर फंस जाते हैं। पैसों को दिन दुगना रात चौगना करने के ख्वाब दिखाने वालों की धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार ने नया प्लान बनाया है। साधारण शब्दों में समझें तो सरकार अवैध तरीके से लोगों के पैसा जमा कराकर उन्हें लुभावने वादे देकर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कानून ला रही है। साथ ही ऐसी व्यवस्था कर रही है कि निवेशक खुद ही फर्जी स्कीम की पहचान कर पाएं। कैबिनेट ने हाल ही में इसके लिए अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल को मंजूरी दे दी है। बिल के तहत केवल रेगुलेटेड तरीके से चलने वाली स्कीम्स ही मार्केट में चलेंगी। रेगुलेटेड कैटेगरी के डिपॉजिट वो डिपॉजिट होंगे जो सेबी, आरबीआई, आईआरडीए, स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र शासित राज्य, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, पीएफआरडीए, ईपीएफओ, सेंट्रल रजिस्ट्रार, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, स्टैट्यूटरी बॉडी या एमसीए के तहत रजिस्टर्ड होंगी। बाकी सभी डिपॉजिट को अनरेगुलेटेड माना जाएगा। अनरेगुलेटेड चलाने वाली स्कीम अवैध मानी जाएगी और ऐसी अवैध स्कीम चलाने वालों को लोगों से डिपॉजिट लेने पर पूरी रोक रहेगी। ऐसे लोग या स्कीम अगर डिपॉजिट ले रहे हैं तो इस तरह की स्कीम चलाने वालों या उसे बढ़ावा देने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। रेगुलेटेड स्कीम्स के रीपेमेंट के तौर तरीकों पर भी नजर रहेगी ताकि वो डिफॉल्ट न कर सके। डिफॉल्ट की स्थिति में कठोर से कठोर सजा होगी। अनरेगुलेटेड तरीके से निवेश कराने वाली संस्था के संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कम से कम 1 साल और अधिकतम 5 साल जेल की सजा का प्रावधान है। साथ ही जुर्माने के तौर पर कम से कम 2 लाख रुपए और अधिकतम 10 लाख रुपए लग सकते हैं। अगर किसी संस्था या व्यक्ति ने निवेशक को रुपए नहीं लौटाए या डिफॉल्ट किया तो ऐसी सूरत में कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की सजा और साथ में कम से कम 5 लाख रुपए और अधिकतम जितनी भी राशि जमा की गई है उसका दुगना जुर्माना देना होगा। अगर दूसरी बार अनरेगुलेटेड डिपॉजिट के तहत पैसा जमा कराता हुआ पकड़ा गया तो रिपीट ऑफेंडर को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जबकि जुर्माने के तौर पर कम से कम 10 लाख रुपए और अधिकतम 50 करोड़ रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। साथ ही सरकार इसमें ऐसा प्रावधान ला रही है कि घटना होने के बाद कंपनियां या फ्रॉड करने वालों पर शिकंजा कसने के बजाय अनरेगुलेटेड डिपॉजिट करने वालों की दुकान सजते ही उन पर कार्रवाई हो सके। राज्यों में एक ऐसी अथॉरिटी बनाई जाएगी जो डिफॉल्ट करने वाली डिपॉजिट कंपनियों से निवेशकों के पैसे वापस दिला पाए। इस अथॉरिटी के पास डिपॉजिट लेकर डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों की संपत्ति को अटैच करने का अधिकार होगा। नए बिल में ये प्रावधान भी किया गया है
कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम वाली कंपनियां अपनी स्कीम का प्रमोशन या विज्ञापन भी नहीं दे पाएंगी। अनरेगुलेटेड और रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम में सजा के साथ जुर्माना राशि ज्यादा होगी। डिफॉल्ट कंपनियों की संपत्तियों को अटैच करने की प्रक्रिया एक तय समय में करनी होगी। बिल में एक ऑनलाइन डेटाबेस बनाने की बात भी कही गई है ताकि राज्यों के बीच में समन्वय रहे कि कौन कंपनी कहां काम कर रही है और किस तरह का काम कर रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 में इस तरह का बिल लाने की बात कही थी, क्योंकि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के ज्यादातर शिकार गरीब और कम पढ़े लिखे लोग हो रहे थे और वो अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत भी नहीं करा पाते थे। Now this disgorgement amount which is earned is deposited with the investor protection and education fund. Should it also not go to the persons who have been cheated? Why should it entirely be kept for a generic purpose like education? It must also go to these people. So this is based on a principle that no person can benefit out of a crime. He can't enrich himself unjustly out of a crime. No person can keep the profits of a crime. In this case, if it's a fraud in the name of a collective investment scheme, the person earning out of that fraud can't be allowed to retain the profits of fraud. बिल पास होने के बाद क्या होगा? इस बिल के जरिए सरकार का उद्देश्य है कि नए कानून के जरिए आम आदमी के हर निवेश पर नजर रखना है जो बैंक या इस तरह की संस्थाओं से अलग किसी अन्य फाइनेंशियल प्रोडक्ट में किया जाता है। अवैध कमाई पर लगेगी रोक। सरकार का ऐसा मानना है कि बहुत से लोग अपनी अवैध कमाई को छिपाने के लिए भी इस तरह की अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम चलाते हैं या उनमें निवेश करते हैं। ऐसे में नए कानून का उद्देश्य इस तरह के गैर कानूनी डिपॉजिट को भी कंट्रोल करना है। आपको बताएं, सरकार ने देश में ब्लैक मनी पर कंट्रोल करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ही काम है। पहले थोड़ा लालच दे देते हैं, बाद में लोग पैसा जमा करते हैं और बाद में फिर ऐसा डूब जाता है। हाँ, सरकार को इसके ऊपर जल्दी से जल्दी बिल लाना चाहिए ताकि गरीबों का पैसा मिल सके। बहुत लोग गरीब लोग भी पैसा लगाए हुए हैं। बिल लाने में देर कर दी सरकार ने, तो जल्दी से जल्दी बिल लाए और सबका पैसा मिले। जितनी भी प्राइवेट ऐसी कंपनियां बनती हैं, लोगों को पैसा डुबा देती हैं। इसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन पब्लिक को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। इसलिए लेना चाहिए कि ऐसे छोटी मोटी जो कंपनियां बना के लोगों को लूटते हैं, इससे देश का नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है, गरीब बेचारे उसमें मर जाते हैं और उसमें उनको गरीबों का नुकसान होता और सरकार के ऊपर ब्लेम जाती है। फिलहाल आम लोगों से पैसा इकट्ठा करने वाली कंपनियां लोगों से पैसा तो इकट्ठा कर लेती हैं, लेकिन इसके बाद फरार हो जाती हैं। ऐसे में लोग सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड का केस ही दर्ज करा पाते हैं और देश की बड़ी एजेंसियों के पास मौजूदा कानूनों के तहत इतनी शक्तियां नहीं है कि वो इन कंपनियों पर लगाम लगा सके। नया कानून आने के बाद ऐसी कंपनियों पर नजर रखना और लगाम कसना आसान होगा। वहीं निवेशकों के पास इन रेगुलेटेड स्कीम की पहचान करना आसान होगा और निवेशक भी दुगने तिगनों के चक्कर में अनरेगुलेटेड स्कीम में पैसा लगाने से बचेंगे।